एक गांव जिसका नाम कालीगढ़ था, जिसे उसकी पुरानी हवेली के लिए जाना जाता था। हवेली, जिसे अंधेरे की हवेली कहा जाता था, कई सालों से खाली थी और लोगों ने वहां जाने से परहेज कर रखा था। कहते हैं कि उस हवेली में एक भयानक भूत का बसेरा है जो रात के अंधेरे में शिकार करता है। एक बार की बात है, एक युवा पत्रकार रोहन अपने काम के सिलसिले में उस गांव आया। उसने अंधेरे की हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वह उसका सच जानने के लिए उत्सुक था। गांव के लोगों ने उसे हवेली के पास जाने से रोका, पर उसकी तहकीकात करने वाली सोच ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। रात को चांदनी अपनी रोशनी बिखेर चुकी थी। रोहन ने अपना कैमरा और टॉर्च ली और हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट और झिंगुरों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां के दरवाजे पर एक पुराना झूलता हुआ ताला लटक रहा था। रोहन ने अपना कैमरा चलाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने हवेली के अंदर कदम रखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन के पुराने लकड़ी के पत्तों की आवाज हुई। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी जो हवेली के कुछ हिस्सों को प्रकाशित कर रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग और जड़ी हुई लकड़ी के फर्नीचर थे जो हवेली की पुरानी कहानी को बयान कर रहे थे। जैसे ही रोहन आगे बढ़ा, उसने एक शीशे के टूटने की आवाज सुनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और आवाज के स्रोत की तलाश में चल दिया। जैसे ही वह हवेली के पीछे के हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना बड़ा सा शीशा जमीन पर टूटा पड़ा है और उसके बीच में एक पुरानी डायरी है। रोहन ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उस डायरी में हवेली के पुराने मालिक राजा विजय सिंह की लिखी हुई बातें थीं। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अंधेरे की इस हवेली में एक भयानक राज छुपा है। मेरे मरने के बाद यह भूत आजाद हो जाएगा और हर उस इंसान का शिकार करेगा जो इस हवेली में कदम रखेगा। रोहन ने डायरी को वापस रखा और वापस लौटने लगा, पर जैसे ही वह पलटा, उसने देखा कि एक काला साया उसके सामने खड़ा था। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, पर वह साया वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे वह साया एक इंसानी रूप में बदलने लगा। रोहन ने देखा कि वह एक आदमी था जिसके चेहरे पर डरावना चेहरा और आंखों में खून के आंसू थे। रोहन ने जितना हो सके उतना तेज भागने की कोशिश की, पर उसके पैर वहां के पुराने लकड़ी में फंस गए। वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रोहन के चेहरे पर पसीना और आंखों में डर का साया था। उस आदमी ने अपनी पुरानी कड़ी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरे शिकार हो। रोहन ने उस आदमी से बचने की कोशिश की, पर उसके हाथ लकड़ी के पत्तों में उलझ गए। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। हवेली के अंदर सिर्फ उसकी चीखों की गूंज थी। वह आदमी धीरे धीरे उसके और करीब आता गया और फिर उसने रोहन के गले को अपने ठंडे हाथों से पकड़ लिया। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांस धीरे धीरे रुकने लगी। उसने आखिरी बार अपने कैमरा को देखा जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद सिर्फ एक सन्नाटा छाया रहा। सुबह गांव के लोगों ने देखा कि रोहन का कैमरा हवेली के बाहर पड़ा है। उन्होंने कैमरा उठाया और देखा कि उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक साया था जो धीरे धीरे कैमरा के करीब आ रहा था, और फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। गांव वालों ने उस कैमरा को देखकर अपने आप को और भी डरा हुआ पाया और हवेली के पास जाने से सदा के लिए मनाही कर दी। रोहन का पता कभी नहीं चल पाया, पर उसकी कहानी गांव के हर एक घर में सुनाई जाती है ताकि कोई भी इंसान कभी अंधेरे की हवेली में कदम न रखे।